किताब में लिखा हुआ है। और जब वो किताब खुलेगी तो लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इतने छोटे छोटे कामों से इतना बड़ा प्रतिफल मिल सकता है। लेकिन अल्लाह जानता है कि आपने कितनी बार अपने आप को रोका, कितनी बार अपने दिल से लड़ाई की और फिर भी दूसरों को आसानी दी। आप वही है जिन्होंने अंधेरे में भी आशा का दीपक जलाया, जिन्होंने हर अपमान का जवाब धैर्य से दिया। आप टूटे लेकिन बिखरे नहीं, आप थके लेकिन रुके नहीं। और जब अल्लाह ने पुकारा तो सारे शोर के बीच उसने केवल एक ही आवाज सुनी, आपकी। शायद आपने कभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब आपकी आंखों में दुख भरा तब कोई आपके पास नहीं आया। आपने दूसरों का दर्द अपने दिल में उतारा जैसे वह आपका खुद का दर्द हो। तब भी जब शब्द आपके लिए काम नहीं कर सके, आपने उनके दिल की बात सुनी। आपने मदद की बिना किसी सीमा के, बिना किसी अपेक्षा के। फिर भी जब आपको जरूरत थी तब आपको मिला केवल उपहास, व्यंग्य और संदेह। अच्छा बनने के लिए आपने जो मेहनत की वह क्या बेकार थी? आपने अपने आप को छोटा कर दिया ताकि दूसरे आपके साथ आराम महसूस करें। लेकिन वह guardián de la nuestra y a los innumerables santos que vivieron vidas de virtud heroica y ahora interceden por nosotros en el cielo. El diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, busca sembrar discordia, desesperación y confusión. Intenta hacernos creer que Dios nos ha abandonado o que nuestros pecados son demasiado grandes para ser perdonados. Pero nada más lejos de la realidad. La misericordia de Dios es mayor que cualquier pecado, cualquier fracaso, cualquier miedo que podamos albergar. No importa cuánto nos hayamos alejado, sus brazos permanecen abiertos, esperando nuestro regreso. Y María, nuestra madre, camina a nuestro lado है। फिर भी आप मुस्कुराते हैं। वह मुस्कान जो आप दूसरों को देते हैं वही एक दिन आपका सबसे बड़ा पुरस्कार बन जाएगी। जब आपने किसी को माफ किया तो वह माफी आपको अल्लाह के करीब ले आई। जब आपने किसी की मदद की तो अल्लाह ने आपके लिए भी दरवाजे खोल दिए, ऐसे दरवाजे जो आपने अभी तक नहीं देखे। आप पूछ सकते हैं कि अगर मैं अच्छा हूं तो मुझे इतना दर्द क्यों होता है? इसका जवाब है, अल्लाह अपने प्यारे बंदों को आसान इम्तिहान नहीं देता। वह उन्हें कठिनाइयों से गुजारता है ताकि वे ऊंचाइयों तक पहुंच सके जहां सामान्य लोग कभी नहीं पहुंच सकते। हर प्रार्थना जो आपने किसी के पीछे की, हर बार जब आपने अपना खुशी का क्षण किसी और के लिए छोड़ दिया, अल्लाह ने उसे आपके लिए संग्रहित कर लिया है। ये एक ऐसा आनंद है जो एक दिन आपके आंसुओं को सुखा देगा। हर बलिदान, हर बार जब आपने अपने अहंकार पर विजय पाई, हर बार जब आपने किसी के लिए अपने दर्द को छुपाया, ये सब पूजा के कार्य है। लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन आपका प्रभु हमेशा आपके साथ है। वह जानता है कि आप कैसे अपनी रातें जागते हुए बिताते। Solo depositamos nuestra plena confianza en él. La Madre de Dios nos habla de una enfermedad devastadora que se extenderá por toda la tierra, afectando no solo nuestros cuerpos, sino también nuestras almas. Esta prueba pondrá a prueba la profundidad de nuestra fe y revelará la sinceridad de nuestra devoción. Sin embargo, con la ternura que solo una madre puede ofrecer, María nos asegura que esta oscuridad no durará para siempre. La gracia de Dios triunfará sobre todo mal que intente apoderarse de nuestras vidas. Quienes se mantengan firmes y fieles hallarán fuerza en su amor infinito y se animarán. जा रहे हैं, सिर्फ क्षमा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग आपको मजाक का विषय मानते हैं। वे आपकी कृपा को कमजोरी, आपकी प्रार्थनाओं को लाचारी, आपके धैर्य को हार समझते हैं। लेकिन आप जानते हैं, जिस क्षण आपने प्रतिशोध न लेने का फैसला किया और अल्लाह की ओर देखा, उसी क्षण आपकी आत्मा स्वर्गदूतों की श्रेणी में शामिल हो गई। आपकी चुप्पी हार नहीं की, ये एक गहरा साष्टांग प्रणाम था जिसे पृथ्वी ने महसूस किया और आकाश ने दर्ज किया, क्योंकि ऐसा करना हर किसी के बस की बात नहीं। टूटने के बाद हर कोई खुद को संभाल नहीं पाता। हर कोई अकेलेपन में भी प्रार्थनाओं से दुनिया को रोशन नहीं करता। ये दुनिया आपको नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन अल्लाह ने आपको चुना है, उन लोगों में से जिनके बाहरी रूप में कुछ भी खास नहीं, लेकिन जिनके दिल दिव्य प्रकाश से जलते हैं।
जब आप अपनी जरूरतों को एक तरफ रखकर किसी और की देखभाल करते हैं, तब भगवान स्वयं रुक कर देखते हैं। लोग आपको भोला कह सकते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है कि जिस रात आपने किसी के दर्द को कम करने के लिए नींद का बलिदान दिया, उस रात उसने आपके नाम के आगे लिखा, जो धैर्य के साथ सहन करता है। जिस क्षण आपने बिना किसी शिकायत के कहा, या रब आप देख रहे हैं, आपकी प्रार्थना पृथ्वी से उच्चतम स्वर्ग तक पहुंच गई। गलतफहमियां, अपमान, कठोर व्यवहार, ये सब इशारे हैं कि आपका भगवान आपको एक ऐसे स्थान पर ले जा रहा है जहां केवल कुछ चुनिंदा लोग पहुंच पाते हैं। आपकी मेहनत, आपका दर्द, आपकी चुप्पी, सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है। हर उपकार को भुला दिया गया, हर दयालुता को बिना किसी अपेक्षा के किया गया। हर बार जब आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, ये सब अल्लाह की। Cada acto de bondad, cada oración sincera y cada gesto de compasión nos acerca a la paz prometida por María, una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. En esencia, su mensaje es de redención. Sin importar las pruebas que enfrentemos, quienes se mantienen firmes en su devoción a Dios y viven vidas marcadas por el amor y la misericordia, encontrarán refugio, protección y consuelo en su abrazo infinito. Esta invitación es un regalo divino, una oportunidad para volver a Dios con el corazón abierto y experimentar su amor eterno y omnipresente. Ahora es el momento de responder a este llamado sagrado. Profundiza tu fe, sumérgete en la oración y comprométete plenamente con la preparación espiritual. Deja que tu vida se convierta en un reflejo vivo del amor infinito de Dios. A medida que avanzamos juntos, llevemos este mensaje transformador a cada rincón del mundo, inspirando a las comunidades a abrazar la fe, el propósito y la compasión. Unidos en la oración, el amor y la acción, podemos caminar hacia el futuro con renovada esperanza y una determinación intrépida. Toma este mensaje en serio, porque la fuerza de nuestro camino compartido tiene el poder de elevarnos a todos. Gracias por ser. माध्यम से देखा है, जो लोग आज आपकी मासूमियत पर हंस रहे हैं, वे कल आपके धैर्य पर आश्चर्यचकित होंगे। जो लोग अब आपकी उदारता का मजाक उड़ाते हैं, वे एक दिन आपसे मदद मांगने आएंगे। क्योंकि अल्लाह से जुड़े दिल को समय लग सकता है, लेकिन वह इस दुनिया पर हमेशा असर छोड़ता है। तुमने जो दिया है वह खोया नहीं है, यह केवल उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है जब अल्लाह कहे अब इसे वापस करने का समय आ गया है। जिनका दर्द आपने साझा किया, वे शायद आपको भूल जाएं, लेकिन उनकी रोशनी में आपकी अच्छाइयां हमेशा लिखी रहेंगी। दर्द से निकलने वाली हर आह आपके लिए दया बन चुकी होती है। वो मौन आशीर्वाद जो तुमने कभी मांगा भी नहीं था, अब तुम्हारी मंशा का हिस्सा बन गए हैं। उनकी पवित्रता अल्लाह के खजानों में सुरक्षित है और वे खजाने कभी खत्म नहीं होते। वह देखता है कि कैसे हर बार आप किसी और का दिल जीतने के लिए अपनी खुशी को ताक पर रख देते हैं। वह देखता है कि कैसे हर बार आप दूसरे को उपचार देने के लिए अपने घाव छिपाते हैं। यह सब पूजा है और पूजा का प्रतिफल केवल volver a Dios con todo el corazón nos llama a cada uno a una conversión sincera, a practicar una caridad sin límites y a fortalecer nuestra fe mediante la unidad. Nos recuerda que no somos impotentes ante las dificultades. Nuestra fe en Dios es un escudo poderoso que nos da la fuerza para soportar cada prueba. Estas revelaciones divinas nos sitúan en una encrucijada crucial de la historia. Las decisiones que tomemos hoy tendrán un impacto mucho mayor que nuestras propias vidas, moldeando el mundo para las generaciones venideras. ¿Responderemos al llamado de volver a Dios y vivir conforme a? है जिसकी आपको खुद को भी जानकारी नहीं है। वह जानता है कि आपके अंदर ऐसी थकान भी है जिसे आपने कभी किसी के सामने नहीं दिखाया। लेकिन विश्वास रखिए, जब आपको सच्ची शांति की आवश्यकता होगी, तब वह अल्लाह ही होगा जो आपको एक ऐसी शांति देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक ऐसी शांति जो केवल उसकी कृपा से आती है। शायद आपके जीवन में ऐसे क्षण भी आए होंगे
जब आपने अल्लाह के साथ अपने संबंध को महसूस नहीं किया, लेकिन फिर भी हर पल जब आप टूटते दिखे, हर पल जब आपको लगा कि आप अकेले हैं, अल्लाह आपके साथ था। उसने वह सब कुछ देखा जो आपने छुपाने की कोशिश की, वह आंसू जो अकेले बहाए, वह दर्द जिसे आपने अपने दिल में दबा लिया। जब आपको अकेलापन महसूस हुआ, तब भी उसने आपकी आत्मा की पूरी तस्वीर देखी। उसने आपके दुख को समझा, आपकी भावनाओं को सुना, ठीक उसी तरह जैसे एक सच्चा दोस्त कठिनाई में दूसरे के पास रहता है। आपको शायद लोगों ने गलत समझा होगा, आपने सोचा होगा कि आपके प्रयास बेकार थे, आपका प्यार व्यर्थ गया। आपने सोचा होगा कि क्या किसी ने आपकी कोशिशों को देखा, क्या किसी ने आपकी मेहनत की कीमत पहचानी। लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी। आपने कभी भी अपने आप को यह विश्वास नहीं होने दिया कि रास्ता बहुत कठिन है या यात्रा बहुत लंबी है। यही आपके संघर्षों के पीछे का सच है। जितना अधिक आप अपने आप को कमजोर समझते हैं, उतना अधिक अल्लाह आपसे प्यार करता है, क्योंकि वह आपके द्वारा अकेले उठाए गए हर कदम को देखता है। वह आपकी आत्मा के हर धड़कन को समझता है। आपके रास्ते, वह छोटे छोटे कदम जो आपने अकेले उठाए, एक दिन किसी दूसरे के जीवन में रोशनी बनकर चमकेंगे। जब आपने दूसरों के दुखों को सुनते हुए चुप्पी अपनाई, तो यह चुप्पी भी एक दिन किसी और आत्मा के लिए सबक बन जाएगी। लेकिन जब तक आप अपनी यात्रा के अंतिम चरण तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आपको इसका असर नहीं दिखेगा। तभी आप समझ पाएंगे कि आपने जो कुछ भी दिया वह कभी बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह की राह में ईमानदारी से पेश किया गया हर कार्य, हर मुस्कान, हर आंसू एक दिन आपके पास लौट आएगा, लेकिन उस रूप में जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपके द्वारा दी गई हर मदद कभी भी नजरअंदाज नहीं होती। आप जो भी हाथ बढ़ाते हैं वह सीधे अल्लाह की उपस्थिति में पहुंचता है। आपकी दयालुता, आपकी ईमानदारी, आपके नेक इरादे, वे सिर्फ आपके अंदर की ताकत नहीं है, बल्कि अल्लाह की ही देन है जो सारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। हर बार जब आप किसी की मदद करते हैं, तो आप उसी अल्लाह के आदेश को पूरा कर रहे हैं जो सबसे दयालु, सबसे बड़ा दिल वाला है। जब आप किसी को देते हैं, तो आपके दिल में जो शांति आती है वह आपके पास एक दिन वापस आएगी, शायद कुछ समय बाद, लेकिन वह आएगी। आपका इरादा नेक है और अल्लाह यही देखता है। अगर कोई आपको गलत समझे, अगर कोई आपको बताए कि आप बदल नहीं सकते या आपके प्रयास कभी सफल नहीं होंगे, तो यह याद रखिए, आप उस अल्लाह से जुड़े हुए हैं जो सब कुछ देखता है और उसकी इच्छा से सब कुछ सामने आता है। कोई भी आपको यह नहीं बता सकता कि आपका रास्ता गलत था या आपका प्रयास व्यर्थ था। जिस सड़क पर आप चल रहे हैं वह अल्लाह ने आपके लिए ही बनाई है। आपको जो भी खुशी या संतुष्टि उसमें मिल रही है, वह उसकी योजना का हिस्सा है। कठिनाइयां आएंगी और कभी कभी आपको खोया हुआ महसूस होगा, लेकिन यह कभी ना भूले कि आप वास्तव में कभी अकेले नहीं हैं। आपको जो कुछ भी दिया है उसका फल मिलेगा, आप उसे पाएंगे। अल्लाह की राह में ईमानदारी से दी गई कोई भी चीज वास्तव में कभी खोती नहीं है। हर छोटा प्रयास, दयालुता का हर सौम्य कार्य आपके पास तब लौटता है जब आप अंततः इसे प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं, जब आप इसके योग्य महसूस करते हैं। हर कर्तव्य, Reza el rosario, juntos con regularidad. Los días venideros pueden ser difíciles, pero también están llenos de oportunidades. Oportunidades para acercarnos a Dios, profundizar nuestra relación con Él y ser instrumentos de su paz en un mundo quebrantado. Cada prueba, por dolorosa que sea, puede convertirse en un momento de gracia si la unimos a la cruz de Cristo. No hay sufrimiento que Él no pueda redimir. No hay tristeza que Él no pueda consolar. No hay corazón que Él no pueda sanar. Así que no tengamos miedo. Tomemos la mano de María y sigamos su ejemplo de fe inquebrantable. बिना उम्मीद के भी जिंदा रहे, यह आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। यदि आप अपने अंदर कुछ हलचल महसूस करते हैं, तो जान ले कि यह आपकी आत्मा के भीतर गहरी आध्यात्मिक आवाज की गूंज है। एक ऐसी आवाज जो आपको कभी नहीं छोड़ती,
यह आपकी कमजोरी को नहीं पहचानती, बल्कि सिर्फ आपकी ताकत को देखती है। शायद आपने अक्सर सोचा होगा, मैं ही क्यों? शायद आपने सोचा होगा कि जो लोग विश्वासघात करते हैं, जो दिल तोड़ते हैं, वे शांति से क्यों रहते हैं, जबकि आप ऐसा नहीं करते। लेकिन यह बिल्कुल अल्लाह के तरीकों का रहस्य है। वह आपको अपने करीब बुला रहा है, आपको बाकी दुनिया से अलग कर रहा है, क्योंकि वह आपको उस तरह नहीं देखता जैसा दुनिया देखती है। वह आपको एक मोती की तरह आकार दे रहा है, जो अभी भी अपने खोल के भीतर छिपा हुआ है। दुनिया केवल इसकी चमक की तलाश कर सकती है, लेकिन अल्लाह आपकी आत्मा की आंतरिक चमक को देखता है, एक ऐसी चमक जिसे आप धारण नहीं कर पाते। यदि यह आपके पास बहुत जल्दी आ जाती, आपके आंसू उसकी दया को दर्शाते हैं। जब आप उससे एकांत में बिना शिकायत के, बिना सहानुभूति मांगे बात करते हैं, तो आपकी आत्मा उसके सबसे करीब होती है। लोग आपके परेशानियों को देख सकते हैं, लेकिन अल्लाह आपके धैर्य की गिनती करता है। वे आपकी हालत पर हंस सकते हैं, लेकिन वह आपकी परिस्थितियों के पीछे के शुद्ध इरादे को समझता है। और जब हर दरवाजा बंद लगता है, तो एक दरवाजा खुलता है, एक दरवाजा जिसकी चाबी केवल उसके हाथ में है, जो केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देती है जिन्होंने पहले अपना सारा भरोसा उस पर रखा था। आप सोच सकते हैं कि आपकी शांति चली गई है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये अब अल्लाह की निगरानी में है। जब आपका हृदय इसे उसके आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार होगा, तो वह उसे आपको लौटा देगा। इसलिए ये मत सोचिए कि आप पीछे रह गए हैं, न ही ये विश्वास करें कि लोग आपको नहीं समझते, क्योंकि जिसने आपको बनाया है वह आपके द्वारा महसूस की जाने वाली हर भावना का सच्चा गवाह है। आपकी यात्रा किसी मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि उस प्रभु के पास लौटने के बारे में है, जो हमेशा आपके साथ था, जो अब भी आपके साथ है और जो हमेशा आपके साथ रहेगा। तो आगे बढ़िए, रुकिए मत, डरिए मत, बल्कि उसकी ओर एक कदम और बढ़ाइए, जहां कोई शोर नहीं है, केवल आराम है, केवल शांति है, जहां केवल अल्लाह है।